नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अचानक 12 दिसंबर की सुबह यूपी के हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी की दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से बंद कमरे में करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। खबर है कि जिस समय पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मिले, उस दौरान किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये भी जानकारी सामने आई है कि पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से एसडीएम की शिकायत की है। शिकायत के बाद राहुल गांधी ने एसडीएम को तलब किया, लेकिन एसडीएम नहीं आए। इसके बाद एसडीएम को फोन मिलाकर बात कराई गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक लड़की के भाई ने बताया कि एसडीएम हाथरस नीरज शर्मा कल मेरे घर की पैमाइश करने आए थे। अभी तक हमारी 2 मांगें पूरी नहीं हुई। पहली, हाथरस के बाहर एक घर, दूसरी, परिवार के एक सदस्य को नौकरी। इस मामले की जानकारी राहुल गांधी को मिली है, इसी को लेकर वह हमसे मिले। दरअसल इसी साल 2 जुलाई को लड़की के पिता ने राहुल गांधी को लेकर लेटर लिखा था। इसमें कहा था कि सरकार ने जो वादे किए थे उसे पूरे नहीं किए गए। परिवार सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा में कैद है, न कोई रोजगार है, न ही रोजगार के लिए कोई बाहर जा पा रहा है। घर में 3 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई तक नहीं हो पा रही है। परिवार की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। लेटर में आगे लिखा गया कि 14 सितंबर 2020 को हुई घटना बहुत ही भयानक थी, जिसमें मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, जीभ काट दी गई। मेरी परमिशन के बिना प्रशासन ने रात में बेटी के शव को जला दिया। आज तक मुझे और मेरे परिवार को ये तक नहीं पता है कि बॉडी किसकी जलाई गई थी। हमारे केस में सीबीआई जांच हुई थी, जिसमें चारों आरोपी दोषी थे। मरने से पहले बेटी ने चारों आरोपियों का नाम बताया था। घटना के बाद बेटी का मेडिकल नहीं कराया गया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में चारों को दोषी बताया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट 3 आरोपियों सिर्फ SC/ST एक्ट में सजा सुनाई। 3 आरोपियों को सीएम योगी ने परिवार को घर और एक सदस्य को नौकरी देने की लिखित आश्वासन दिया था। हाईकोर्ट लखनऊ ने नौकरी और घर देने के संबंध में यूपी सरकार को आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। ये लेटर में पिता ने राहुल गांधी को लिखा था, पीड़ित परिवार ने लिखा था राहुल गांधी को लेटर में सब कुछ। बता दें, हाथरस में 4 साल पहले 14 सितंबर 2020 को दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी। बताया जाता है कि 14 सितंबर साल 2020 पीड़ित लड़की मां और भाई के साथ खेत गई थी। इसी दौरान उसके साथ रेप की वारदात हुई। लड़की को हाथरस जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आरोप सवर्ण जाति के 4 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगा। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता पीड़ित परिवार से मिले थे। पीड़ितों को 25 लाख की सरकारी मदद मिली थी। 19 सितंबर को लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 26 सितंबर को लवकुश सिंह, रामू और रवि सिंह को गिरफ्तार किया गया। 22 सितंबर को नायब तहसीलदार ने अलीगढ़ में लड़की का बयान लिया। इसी दिन उसका मेडिकल टेस्ट हुआ। 28 सितंबर 2020 को ही पीड़ित लड़की की हालत बिगड़ गई। उसे अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया और 29 सितंबर 2020 को लड़की की मौत हो गई। 29 से 30 सितंबर की देर रात पुलिस ने लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया था। 2 अक्टूबर को एसपी विक्रांत वीर, सीओ रामशब्द, प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा, एएसआई जगवीर सिंह और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया था। 11 अक्टूबर 2020 को सीबीआई ने केस की जांच शुरू की और 29 दिसंबर को सीबीआई ने कोर्ट में 2000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की। पीड़ित परिवार के घर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई। फिर 2.5 साल में 35 गवाही और 70 सुनवाई के बाद 2 मार्च 2023 को फैसला आया। 3 आरोपी रामू, लवकुश सिंह, रवि सिंह को रिहा कर दिया गया। संदीप पर गैर यातन हत्या का दोष साबित हुआ। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रेप या गैंग रेप का आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।